हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और एक न्यू तालपोश एकदम अलग डिज़ाइन ऑरेंज कलर के साथ है, मल्टी कलर में भी है। 25 ग्राम का वूल है, 4 प्ले वूल। कुछ 8 रुपये का आया था। 150 ग्राम वूल लगा है मुझे पूरा। इसके हिसाब से मैंने 13 नंबर की हुक साइज़ ली है। तो चलिए शुरुआत करते। शुरुआत हम पहले एक रिंग बना लेंगे और उसके बाद उस पर 3 चेन के साथ शुरुआत करेंगे। हर राउंड की शुरुआत आपको 3 चेन के साथ करनी पड़ेगी और उसके बाद जो डबल क्रोशिया वाला पैटर्न है उसे बनाना है। तो यहाँ पे मुझे 16 डबल क्रोशिया चाहिए। 8 पंखुड़ियों वाला है तो इसीलिए 16 डबल क्रोशिया यहाँ पे मैं ले रही हूँ। एक पंखुड़ी के लिए आपको 2 डबल क्रोशिया की ज़रूरत है। 16 डबल क्रोशिया होंगे मतलब 3 चेन और 15 डबल क्रोशिया। जॉइंट हमेशा ये जो तीसरी चेन है इसके ऊपर करना है। जितने भी राउंड आप बना लो 3 चेन के साथ शुरुआत करोगे और लास्ट में जॉइंट भी 3 नंबर की चेन में करोगे। अब इसके बाद 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया, इसके बाद 2 चेन, फिर आपको एक छोड़ना है और आगे वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक और ये 2, एक ही स्टिच पे 2, इसके बाद 2 चेन, फिर एक छोड़ के आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, फिर 2 चेन, फिर एक स्टिच छोड़ देनी है। आगे वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आपकी खिड़कियों वाला पैटर्न बन जाएगा। पर कितनी खिड़कियाँ बनेगी? तो 8 खिड़कियाँ बनेगी। पूरे राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद 3 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। सेम 3 चेन बना लो, फिर उसी स्टिच में और एक डबल क्रोशिया बना लो, एक और ये। इसके बाद जो आगे वाली स्टिच है दूसरे डबल क्रोशिया की, उसमें 2 डबल क्रोशिया बना लो। तो यहाँ पे हमने कुल 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर आपको 2 चेन बनानी है, फिर आगे वाले डबल क्रोशिया पे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक और उसी में ही ये दूसरा। इसके बाद आगे वाली स्टिच में फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक और उसी में ही ये दूसरा, फिर 2 चेन। बस हमने डबल क्रोशिया की संख्या यहाँ पे बढ़ा दी है, चेन उतनी ही रखी है, 2 ही। हर एक स्टिच में आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पैटर्न हमारे 8 ही बनेंगे। आप चाहो तो 9 पैटर्न भी बना सकते हो या 7 पैटर्न भी बना सकते हो इसी सेम डिज़ाइन के साथ। मतलब मैं जो बता रही हूँ 2 चेन वगैरह उसी के साथ 7 वाला और 9 वाला उतना एडजस्ट हो जाएगा। फिर अगला राउंड 4 नंबर का, 3 चेन, फिर उसी में और एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली स्टिच में एक, फिर उसके आगे वाली में एक और लास्ट वाली जो है इसमें 2। अब इस पैटर्न में आपको ध्यान देना होगा कि शुरुआत और लास्ट वाली स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। ये देखिए 2, फिर एक और फिर 2, फिर 2 चेन। फिर एक बार बता देती हूँ, ये 1 डबल क्रोशिया, उसी में ही ये दूसरा डबल क्रोशिया। इसके बाद आगे वाली स्टिच में जो जितने भी बीच वाली स्टिचेस हैं उनमें एक एक बनाना है। शुरुआत वाली में 2 और जो लास्ट वाली स्टिच है उसमें 2 और बीच में एक एक। ये देखिए इस तरह से राउंड के बाद हमारा नंबर बढ़ता जाएगा। उसके बाद आपको पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अगला राउंड 3 चेन, उसी स्टिच में और एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली स्टिच में एक, उसके आगे वाली में और एक। इस तरह से एक एक करके आपको बस जो लास्ट वाली एक स्टिच है उसको छोड़नी है। बीच में जितने भी आएंगी उनमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है और लास्ट वाली में 2। तो हमने यहाँ पे भी शुरुआत में 2 बना दिए, फिर बीच में 4 और लास्ट में 2। चेन आपको उतनी ही रखनी है, 2 चेन। सिर्फ डबल क्रोशिया की संख्या हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। तो शुरुआत में 2, बीच में एक एक करके 4 डबल क्रोशिया, 1, ये 2, इसके बाद ये 3, इसके बाद 4 और अब जो लास्ट वाली है उसमें आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा।
ये देखिए, तो हमारा 5 नंबर का राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए जॉइंट कहाँ करना है। तो ये 3 चेन बनाई थी, तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से स्लिप नॉट के साथ, इसी तरह से आपको हर राउंड में जॉइन करना है। अब हम स्टिच आगे लेंगे, उसी पे नहीं बनानी है। तो पहला और दूसरे के बीच में धागे को ले लीजिएगा और यहाँ पे आपको 3 चेन बनानी है। और अब आगे वाले में यहाँ से हल्के सा पैटर्न में चेंज आएगा, आपको एक एक डबल क्रोशा बनानी है। अब हमें डबल क्रोशा की संख्या कम करनी है राउंड के साथ, तो हमने पहली स्टिच छोड़ दी और लास्ट वाली स्टिच छोड़ दी, बीच में हमने डबल क्रोशा बना दी है 6। फिर 2 चेन और ये जो 2 चेन का पैटर्न बनाया था उसमें आपको 3 डबल क्रोशा बनानी है, 1 2 3। इसके बाद 2 चेन, ये देखिए। फिर डायरेक्ट ये छोड़ के आगे वाली में एक ही स्टिच छोड़नी है, दूसरे नंबर की स्टिच में डबल क्रोशा के साथ इसको जोड़ना है आपको। 1, ये 2, फिर ये 3, इसके बाद ये 4 और ये 5 और ये 6। तो पूरे हमने कुल 6 डबल क्रोशा यहाँ पे बना लिए। इसके बाद 2 और चैन बना लो। ये जो खिड़की है इसमें आपको 3 डबल क्रोशा बनानी है, 1 2 और उसी में ही तीसरी डबल क्रोशा। इसके बाद 2 चैन और फिर से एक छोड़ के आगे वाली में इस तरह से आपको पैटर्न बनाते जाना है। ये देखिएगा, पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए, हमारा हो गया है। अब आपको फिर से धागे को एक स्टिच आगे ले जाना है। 3 चैन में जोड़ने के बाद एक स्लिप नॉट लगा दीजिए, धागे को बीच में लाइएगा। फिर 3 चैन बनाइए, आगे वाली स्टिच में डबल क्रोशा के साथ जोड़िएगा। हर राउंड में हमारी 2 डबल क्रोशा कम हो रहे हैं। पहले भी 6 बने, इसमें 4, फिर 2 चैन। अब ये जो 3 डबल क्रोशा है इनके ऊपर आपको 2 डबल क्रोशा बनानी है। तो हर एक स्टिच में आपकी 2 डबल क्रोशा बनेंगी। पहले में 2, इसके बाद दूसरे में 2, एक और ये 2, इसके बाद तीसरे स्टिच में भी 2 डबल क्रोशा, 1 और ये 2, फिर 2 चैन बना दीजिएगा। 6 बन गए हमारे यहाँ पे। फिर 2 चैन, इसके बाद एक चेन छोड़ के आगे वाली स्टिच में डबल क्रोशा के साथ जोड़िएगा। यहाँ पे भी हमने शुरुआत और लास्ट वाली स्टिच को छोड़ दिया है। बीच वाली 4 स्टिच में एक एक करके 4 डबल क्रोशा बनाएं। फिर 2 चैन, आगे वाली इन 30 स्टिच में 2 डबल क्रोशा बना दीजिएगा, 1 2, फिर आगे वाले में 2, 1 और उसी में ही और 1। तो इस तरह से कुल यहाँ पे आपके 6 डबल क्रोशा बनने चाहिए, 1 और इसी में ही 2। फिर 2 चैन बनाइएगा। इसी पैटर्न को फॉलो करके पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है आपको। अब इसके बाद 7 नंबर का राउंड हो गया। अब 8 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। इसमें आपकी शुरुआत 3 चैन, आगे वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशा, यहाँ पे 2 बनेंगे, फिर 2 चैन। अब यहाँ पे जो हमने 6 डबल क्रोशा बने थे उनमें आपको शुरुआत में 1 डबल क्रोशा, उसी में ही 2 और 1, फिर 1 डबल क्रोशा। इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशा बनाए। फिर 2 चैन बनानी है और आगे वाली स्टिच में 1 2 और लास्ट वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशा बनाने, 1 और उसी में ही 2। शुरुआत और लास्ट में 2 2, बीच में 1 1, 4 के बाद 2 चैन बनानी है। फिर 2 चैन, फिर आपको 2 डबल क्रोशा बनानी है क्योंकि शुरुआत और लास्ट वाली स्टिच छोड़ दी है। यहाँ पे 2 चैन के बाद 2 डबल क्रोशा, इसके बाद 1 डबल क्रोशा, 1 और ये 1, तो टोटल 4 बन गए। फिर 2 चैन बनानी है, फिर आगे वाले में 1, उसके बाद 1 और ये लास्ट वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशा, 1 और उसी में ही ये दूसरा वाला, फिर 2 चैन। ये देखिए इस तरह से आपका पैटर्न यहाँ पे बनता जा रहा है।
पूरा राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम 9 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको अभी डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ानी है, तो पहली स्टिच में हम 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, जहाँ पे 3 नंबर में जोड़ा था उसी में ही, और आगे वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया। तो टोटल आपको यहाँ पे भी 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। फिर आपको बनानी है, ये देखिए, 1 2 3 चैन। अब एक चैन हमने बढ़ा दी है, और ये जो 2 चैन का लूप हमने बनाया था, ये खिड़की बनाई थी, उस पर डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन। इस तरह से आपको पूरे 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। चाहो तो आप इसको 8 बना सकते हो या 9 बना सकते हो, जितनी बड़ी आपको साइज़ यहाँ पे बनानी है। नॉर्मल 7 है, 1 नंबर एक्स्ट्रा ऐड बना सकते हो 8। फिर 3 चैन बनानी, 1 2 3, और इसको जोड़ना है आगे वाली स्टिच पे डबल क्रोशिया के साथ। पहले में 2 और दूसरी स्टिच में फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरा। इसके बाद 3 चैन बनाइएगा। ये देखिए, इस तरह से आपको बनाना है। एक बार और बता देती हूँ, एक डबल क्रोशिया बना लो, फिर इसके बाद एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया। थोड़ा ढीले हाथ से डबल क्रोशिया बनाइएगा, थोड़े बड़े बड़े बन जाएंगे तो भी सही है, एकदम टाइट डबल क्रोशिया यहाँ पे नहीं बनाने हैं। या आप ट्रिपल क्रोशिया भी यहाँ पे बना सकते हो, नहीं तो डबल क्रोशिया ठीक है। 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं मैंने। इसके बाद आपको 3 चैन बनानी है, 1 2 3, और फिर आगे वाला पैटर्न को कंटिन्यू करना है। 8 पैटर्न बनेंगे। पूरा राउंड आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है। अब इसको जोड़ना कहाँ है, एक बार देख लीजिएगा। बहुत सिंपल है, बट पता नहीं क्यों सब लोग पूछते रहते हैं कि आपने राउंड का कंप्लीशन नहीं बताया। तो ध्यान देखिए, 3 चैन में शुरुआत करते हैं, तीसरे नंबर की चैन में आपको इसको जोड़ना होता है। फिर 3 चैन के साथ शुरुआत कीजिएगा उसी स्टिच में, और एक डबल क्रोशिया। उसके बाद आगे वाली स्टिच में 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चैन, और फिर आगे वाली स्टिच में एक डबल क्रोशिया, और लास्ट वाली में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पे भी हमारी 3 डबल क्रोशिया बन गए। ये देखिए, 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया। फिर आपको बनानी है 3 चैन, और ये जो पहला वाला स्टिच है या खिड़की है, इसमें आप पहले 4 डबल क्रोशिया बना लो। यहाँ पे आपको बनानी है पॉपकॉर्न स्टिच, इसको पॉप स्टिच भी बोलते हैं। तो 4 डबल क्रोशिया बना लो। धागे को थोड़ा ऊपर की तरफ छोड़िएगा, पहले वाले हुक में से या स्टिच में से इस तरह से हुक डालिए, और इस धागे को अच्छे से खींचिए। फिर 2 उंगली की हेल्प से थोड़ा सा दबाइएगा, और यहाँ पे पैक नॉट लगाइए, तो पॉपकॉर्न जैसा शेप बन जाएगा। फिर एक चैन और 2 चैन बनाने के बाद आपको बनाने हैं आगे वाली खिड़की में सेम 4 डबल क्रोशिया, ये 3, और उसी में ही ये चौथा वाला डबल क्रोशिया। फिर धागे को थोड़ा सा ऊपर खींचिएगा, पहले वाली स्टिच में से हुक डाल के धागे को खींचिए, और फिर यहाँ पे एक टाइट नॉट लगाइए। फिर 2 चैन। इसके बाद आगे वाली खिड़की में फिर से आपको 4 डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से आपको पॉपकॉर्न स्टिच बनाने हैं। अब ये पहला राउंड है 10 नंबर का पॉपकॉर्न स्टिच वाला। तो यहाँ पे टोटल आपके 6 पॉपकॉर्न स्टिच बनेंगे, क्योंकि हमने 7 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाया था। अगर आप 8 बनाते तो यहाँ पे 7 पॉपकॉर्न स्टिच बन जाते। तो 6 पॉपकॉर्न स्टिच बने हैं। फिर 3 चैन, और अब ये जो 4 डबल क्रोशिया थे, तो इसमें आप पहले वाले डबल क्रोशिया पे 2 डबल क्रोशिया बना लो, एक और ये 2। इसके बाद आगे वाले में एक डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे आपको एक चैन बनानी है। इसके बाद आगे वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें 2 डबल क्रोशिया। तो 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन। सेम पॉपकॉर्न स्टिच वाला पैटर्न आपको कंटिन्यू करना है। 6 पॉपकॉर्न बनेंगे।
हाँ, पॉपकॉर्न के लिए आपको पहले 4 डबल क्रोशिया, फिर पहले में से निकाल के 2 चेन बनानी है और आगे वाला कंटिन्यू करना है। इस तरह से आपको पूरे 7 पैटर्न, आपको लगेगा कि वो यार ठीक से पैटर्न सेट नहीं हो रहा, पर वो लास्ट में होगा, तो इसीलिए इसी तरह से बनाइएगा। फिर 3 चेन के ऊपर जोड़ के यहाँ से आपको डायरेक्ट 3 चेन और बनानी है, उसी स्टिच में और एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके बाद आगे वाली स्टिच में एक डबल क्रोशिया और उसके आगे वाले में आपको और एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमने पहले में 2 और फिर एक 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं। इसके बाद 2 चेन, आगे वाली जो डबल क्रोशिया है उस पर एक, फिर उसके आगे वाले में एक, और जो लास्ट वाला आता है उसमें आपको बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया। अब आपको 3 चेन बना लिए पहले, 1 2 3, और ये जो पहला और दूसरा पॉपकॉर्न स्टिच है उसके बीच में 2 चेन बनाई थी, उसी में आपको इस राउंड का पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। तो उस पे लिए आपको पहले यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनानी है। 4 डबल क्रोशिया के बाद धागे को हल्का सा ऊपर खींचिएगा, पहले स्टिच में से इसको निकालिएगा, फिर 2 चेन, एक नॉट लगा के फिर 2 चेन बनानी है। सेम कंटिन्यू पैटर्न करना है आगे वाले खिड़की में या स्टिच में। 4 डबल क्रोशिया बना लो, फिर उसका पॉपकॉर्न स्टिच कर लो, फिर आपको एक नॉट लगा के 2 चेन बनानी है। हर एक राउंड के साथ पॉपकॉर्न स्टिच की संख्या कम होती जाएगी। इसको पाइनएप्पल स्टिच भी बोलते हैं, क्योंकि पाइनएप्पल शेप जब बनाते हैं तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पॉपकॉर्न जैसे दिखता है, इसलिए आपको कुछ भी बोल सकते हो जो आपको सूटेबल लगता है। पहले में 6 बने थे, इसमें हमारे 5 बनेंगे। फिर 3 चेन, आगे वाली स्टिच में आपको डबल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ना है। पहली स्टिच में आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, आगे वाली स्टिच में एक एक। तो टोटल यहाँ पे हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद 2 चेन, एक और ये 2, फिर आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके आगे में एक डबल क्रोशिया, और जो लास्ट वाली स्टिच है उसमें आपको बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया, एक और उसी में ही 2। फिर से आप 2 चेन, एक और 3 चेन बनाइएगा। यहाँ पे पॉपकॉर्न स्टिच के साथ इसको कंटिन्यू कीजिए। 5 पॉपकॉर्न स्टिच बनेंगे पूरा राउंड। इसी तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। अब शुरुआत करते हैं हम 12 नंबर के राउंड में। तीसरी चेन में जोड़ दिया था हमने 11 नंबर का राउंड, 12 का 3 चेन, उसी स्टिच में और एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके आगे वाले में और एक डबल क्रोशिया, और लास्ट वाली स्टिच में एक डबल क्रोशिया। तो कुल यहाँ पे हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर आपको 3 चेन बनानी है, यहाँ पे एक चेन बना दी, फिर आगे वाली स्टिच में एक, फिर उसके आगे वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर एक, और लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे भी हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 चेन एक एक कर से बढ़ाए हमने। फिर 3 डबल क्रोशिया पॉपकॉर्न स्टिच बनाने हैं। पहले राउंड में 5 बने थे, इसमें हमारे 4 बनेंगे। बनाने का तरीका एक ही है। पहले आप 4 डबल क्रोशिया बना लो स्टिच में। जो 4 डबल क्रोशिया के बाद धागे को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचिएगा, पहले वाली स्टिच में से इसको अच्छे से दबा के निकालिए। फिर 2 चेन, टाइट नॉट लगानी है, बिल्कुल भी ढीली नहीं लगानी। फिर 4 डबल क्रोशिया, धागे को और थोड़ा खींचिएगा, पहले वाली स्टिच में से धागे को निकाल के 2 चेन। यहाँ पे हमारे 4 पॉपकॉर्न स्टिच बनेंगे। फिर 3 चेन, पहली वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, एक और उसी में ही दूसरे, आगे वाले में एक एक। कुल यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनेंगे। इसके बाद चेन की संख्या 1 से बढ़ानी है, 2 की जगह पे यहाँ पे 3 आएंगी। फिर आगे वाली स्टिच में एक, फिर उसके बाद में और एक,
और एक, और लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, पफ स्टिच के पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर पॉपकॉर्न स्टिच। इस तरह से आपको पूरा ये राउंड 12 नंबर का कंप्लीट कर लेना है। अब शुरुआत करेंगे हम 13 नंबर के राउंड की। इसमें आपको ये जो 5 डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर 5 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। राउंड की शुरुआत 3 चेन के साथ। अब आगे वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे आपको पहले में 2 नहीं बनाने हैं, 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं। तो पहले में जितने थे उतने ही। इसके बाद 2 चेन बनाइएगा और ये जो 3 चेन का लूप हमने यहाँ पे बनाया था, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इस तरह से बनाइए। फिर 2 चेन, फिर इन 5 के ऊपर 5 ही डबल क्रोशिया बनाइएगा। एक एक करके पूरी आपको 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाने हैं। इसके बाद 2 चेन बनाइए, ये देखिए 1 2 3 चेन बनाइए, पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर पॉपकॉर्न स्टिच। अब यहाँ पे हमारे 3 पॉपकॉर्न स्टिच बनेंगे। बनाने का तरीका सेम, पहले 4 डबल क्रोशिया बना लो, धागे की थोड़ा खींच के पहले वाले स्टिच में से हुक डाल के उसको नॉट लगा दो, फिर 2 चेन, फिर आगे वाले में इस तरह से एक एक करके आपको पूरे 3 पॉपकॉर्न स्टिच यहाँ पे बनानी है। इस वाले पैटर्न में आपको उलन हल्की सी ज़्यादा लगेगी, बट उतना ही खूबसूरत पैटर्न है। आप अगर कम ऊल में बनाना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक और वीडियो डाल चुकी हूँ उसके पहले, वो भी बहुत अच्छा है। वो बहुत कम ऊल में बन जाता है, 100 ग्राम ऊल में। इसके लिए आपको 150 ग्राम ऊल लगी है। मैंने नॉर्मल मार्केट से इसको परचेस किया है। वो भी मैं सब इन्फॉर्मेशन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। 3 पॉपकॉर्न बने, 3 चेन बनी, 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ तक तो पैटर्न सिंपल है। जो थोड़ा सा चेंज होगा वो मैं इसके एक्स्ट्रा ऐड करके आपको बता दूँगी। तो 5 डबल क्रोशिया पहले बना लो, फिर 2 चेन बनानी, 1 2, और ये जो बड़ी वाली 3 चेन की खिड़की थी उसमें पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर और 2 डबल क्रोशिया, और इसके बाद आपको 2 चेन बनानी है और 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर 3 चेन, 1 2 3, और आगे वाले 3 पॉपकॉर्न स्टिच। इसी तरह से कंटिन्यू करना है राउंड को और पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। हम अब 13 नंबर का राउंड कंप्लीट हो चुका है। शुरुआत करेंगे 14 नंबर के राउंड की। तो इसमें भी शुरुआत वैसे ही 3 चेन के साथ और पहली वाली स्टिच में डबल क्रोशिया, फिर दूसरी वाली में 1 डबल क्रोशिया। तो 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनेंगी आपकी। इसके बाद आपको 2 चेन बनानी है, ये देखिए 1 2, और अब ये जो 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया थी, इसके ऊपर आपको पहले 2 2 करके 4 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2, और आगे वाली स्टिच में फिर से 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद आपको यहाँ पे बनानी है 1 2 चेन, आगे वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, उसके आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 2 चेन बनाइएगा इस तरह से, 1 और 2, फिर 5 के ऊपर 5 ही बनानी है। सिर्फ बीच वाला पैटर्न आप बढ़ाएगा, इन 5 को उसी तरह से रखना है कंटिन्यू। जितना बड़ा आप बनाना चाहते हो उतनी साइज़ आप, जहाँ से मैंने बोला था
पॉपकॉर्न स्टिच की संख्या 7 की जगह पे आप 8-9 ले सकते हो, तो ये अपने आप डिज़ाइन बढ़ती जाएगी। ये देखिए 3 चेन। अब यहाँ पे पॉपकॉर्न स्टिच की संख्या बढ़ेगी 2। पहले 4 डबल क्रोशिया बना लो और इन चारों डबल क्रोशिया के साथ एक पॉपकॉर्न स्टिच बना लो। इस तरह से धागे को अच्छे से खींच लो, टाइट नॉट, फिर 2 चेन, फिर आगे वाली स्टिच में फिर से 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, इसका पॉपकॉर्न स्टिच, फिर 3 चेन, 1 2 3, और आगे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ना है। फिर पैटर्न को उसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है। शुरुआत की 5 स्टिच में 5 डबल क्रोशिया बना लो, फिर 2 चेन, फिर इन 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 2 डबल क्रोशिया करके 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे, फिर 2 चेन, फिर आगे वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर उसके बाद में 2, 1 और ये 2, फिर 2 चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया, 4 और ये 5, फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर सेम 2 पॉपकॉर्न बनेंगे यहाँ पे, और राउंड को अभी कंप्लीट कर लेंगे। तीसरे नंबर की चेन में इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ से आपको 15 नंबर का राउंड शुरू कर रहे हैं। इसमें भी 3 चेन, फिर आगे वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, फिर उसके आगे वाले में 1 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया आप यहाँ पे बना लो, फिर 2 चेन। अब यहाँ पे हमारी डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ेगी, तो आपको 2 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं हर एक स्टिच में। पहले में 2, फिर आगे बीच वाले में 1 1 और लास्ट में 2, जैसे हमने पहले बनाया था। शुरुआत और लास्ट वाली स्टिच में 2 2 डबल क्रोशिया और बीच में 1 1, तो टोटल 6 बन गए। फिर आपको 2 चेन, यहाँ पे पहली वाली स्टिच में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर 1 1 बीच में 1 डबल क्रोशिया, फिर इसमें 1 डबल क्रोशिया, फिर आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, तो 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनेंगे हमारी। 6 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 5 और उसके बाद 2 चेन और 5 डबल क्रोशिया इस साइड से, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो कुल यहाँ पे भी हमने 5 बना दिए। फिर 3 चेन, ये देखिए इस तरह से पैटर्न बनेगा। फिर यहाँ पे बनेगी एक पॉपकॉर्न स्टिच, ये है लास्ट वाला पॉपकॉर्न स्टिच का, तो लास्ट वाला तो बताना बनता है। तो 4 डबल क्रोशिया बना लो, पहले धागे को ऊपर की तरफ थोड़ा सा खींच लो, पहले वाली स्टिच में से हुक डाल के इसको निकाल देना है। फिर 2 चेन, 1 2, 3 चेन बनानी है पे 2 नहीं, क्योंकि डायरेक्ट आगे वाला राउंड शुरू हो रहा है। तो 3 चेन बना के 5 डबल क्रोशिया बना लो, 1 1 करके, ये 1, ये दूसरी वाली, फिर ये तीसरी वाली, फिर ये चौथी और ये 5, तो कितने बने आपके 5 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बना लो। ये देखो इस तरह से, तो पूरा हमारा ये जो पाइनएप्पल शेप है वो बन गया है। इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखो है ना नई डिज़ाइन, एकदम अलग सी सिखाई है किसी ने। मैं तो अलग अलग नई नई डिज़ाइन लेके आती हूँ हर बार। तो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलो लास्ट वाला राउंड भी बता देती हूँ। तो 4 चैन बनानी है। लास्ट वाला तो आप अपने हिसाब से, अगर आप चाहते हो इसको लटकन वटकन लगाना तो उस तरह से बना लो, नहीं तो नॉर्मल जैसे मैंने बनाया है 4 चैन बनाइए, एक छोड़िए, आगे वाले में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दीजिए। इतनी सारी बॉर्डर्स मैंने सिखा चुकी हूँ, कम से कम 500 वीडियोस अलग अलग थाल पोच बना चुकी हूँ।
तो हर में थोड़ा अलग करना होता है डिज़ाइन बॉर्डर की, तो इसीलिए इसमें मैंने बड़ी सिंपल सी रखी है। बस 4 चेन सिंगल क्रोशिया, 4 चेन बनाइए, एक स्टिच छोड़िए, आगे वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िएगा, फिर 4 चेन, फिर एक छोड़िए। अगर आपको ये लास्ट वाला बॉर्डर पसंद आता है तो इसको फॉलो कीजिएगा, नहीं पसंद आता तो मैंने इतने सारे वीडियो डाल चुके हूँ, किसी से भी एक आधी बॉर्डर डिज़ाइन उठा लीजिएगा और यहाँ पे बना दीजिए। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस तो कर सकते ही हो। वैसे ये पैटर्न भी बहुत खूबसूरत है, प्यारा सा है। साइज़ इसकी 12 या 13 इंच के आसपास है। नॉर्मल थाल जो होता है हमारे घर में उसके लिए परफेक्ट साइज़ है। अगर और थोड़ा सा नीचे आप चाहते हो इसको लटका देना तो लटका सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं है। ये देखिए यहाँ पे सेंटर में आएगा, फिर 4 चेन, फिर आपको एक चेन छोड़ के इस पर एक स्टिच लगानी, क्योंकि 3 चेन है यहाँ पे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लूप बना दिया है 4 चेन वाला। बाकी सब में सेम है, स्टिचेस है, सिर्फ जहाँ पे पॉपकॉर्न स्टिच है वहीं पे आपको इस तरह से बनाना है। पैटर्न को कंटिन्यू कीजिएगा, पूरा राउंड बना लो और बताइए आपको किस तरह से लगी ये डिज़ाइन। कहीं भी किसी राउंड में आपको दिक्कत लगती है तो पूछ सकते हैं, मैं आंसर तो दूंगी आपके हर क्वेश्चन की। टाइमिंग के साथ पूछा कीजिए या राउंड नंबर के साथ, तो इजी होता है आपको एक्सप्लेन करना भी। बाकी डिज़ाइन बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं है, बस अलग है, पॉपकॉर्न स्टिच है। अलग अलग कलर में बना सकते हो, मैं फ़ोटो डाल दूँगी। वैसे मैंने फ़ोटो डाल चुकी थी, काफ़ी लोगों को पसंद भी आई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसको बना लूँ। तो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।